सदीक जान मेरे साथ अभी भी मौजूद हैं अपनी बड़ी खबर के साथ। सदीक, आज की बड़ी खबर क्या है? देखें डॉक्टर साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के केसेस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट समाअत थी। ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन केसेस से नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। उन पर बात करने से पहले आज जो मरीम साहबा ने कोर्ट रूम के अंदर किया, जो उन्होंने कोर्ट रूम के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने झूठ बोले, और एक मरतबा फिर हम ये देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून इदारों पर हमले कर रही है और एक नई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इस मुहिम के जो आगाज़ किया गया, इसकी वजूहत क्या है? 3 वजूहत मैं आपके सामने रखता हूँ। एक इसमें वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर और शरीफ फैमिली के अंदर जो लड़ाई है इस वक्त, जो शहबाज शरीफ चाह रहे हैं वो कुछ और चाह रहे हैं, मरीम साहबा कुछ और चाह रही हैं। बयानी की भी लड़ाई है। पार्टी कह चुकी है कि अगर आप नवाज शरीफ के बयानी के साथ खड़े रहे, इदारों पर हमले करते रहे, तो 80% लोग हमें अगले इलेक्शन में छोड़ जाएंगे। ये तो इनकी एक मीटिंग का अंदरूनी अहवाल सामने आ चुका है। दूसरी इसमें वजह यह है कि पीटीआई की हुकूमत ने बहुत एक बुरा टाइम भी देखा, बहुत से चैलेंजेस भी थे, कोविड भी था, जो उनको तबाह हाल मुईशत मिली थी, उसमें आपने देखा कि अब मस्बत इशारे मिलने लग गए हैं। हुकूमत बेहतरी की तरफ जा रही है, हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इनकी अपनी पार्टी के लोग ऑफ कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि अगर इस हुकूमत को 2023 तक हुकूमत करने दी गई तो 2023 में इनके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाने को और बताने की होंगी जिससे ये हमें इलेक्शन में बहुत टफ टाइम देंगे। और तीसरी जो वजह है वो ये है कि ये जो केसेस हैं इसमें अब ये इदारों पर और अदालत पर दबाव बढ़ाना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ के केसेस जो है वो मेरिट पर डिसमिस ना हों। अब इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है वो 3 चीज़ें हैं। पहले इसमें यह है कि अदालत ये कह रही है कि जो नैब का मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ की अपीलें मेरिट पर डिसमिस कर दी जाएं, कि एक शख्स जिसको अदालत ने पूरा मौका फराहम किया कि वो आए, उसको अदालत ने मफरूर करार देने के लिए पूरा प्रोसेस अडॉप्ट किया। जहाँ से परवाना साहब, सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब, इरफान मुल्ला साहब आज वो मौजूद थे नैब की तरफ से, उन्होंने अदालत को कहा कि यही बेंच था, यही अदालत थी। आपने नवाज शरीफ को नोटिस भिजवाए, आपने नवाज शरीफ के यहाँ पे घर पे नोटिस भिजवाए, आपने मीडिया में खबरें चलवाई, आपने अखबारों में इश्तिहारात लगवाए, आपने इनको वकीलों को कहा, हर तरह से आपने नवाज शरीफ को बताया कि भाई तुम्हारे यहाँ केसेस हैं, तुम जमानत पर थे, 8 हफ्ते की तुम्हारे पास जमानत थी, हम तुम्हें बुला रहे हैं, पाकिस्तान के इदारे बुला रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ जो इश्तिहारी है, जो फरारी है, जो मफरूर है, जो पाकिस्तान के इदारों का मतलूब है, जो बीमारी के नाम पर बाहर गया और अब ना इलाज करवा रहा है ना कुछ, कभी कहीं बर्गर खा रहा है, कभी कहीं कॉफ़ी पी रहा है, कभी कहीं टहल रहा है, कभी कहीं पे वो अपने जो है वो नवासे का मैच देखने जा रहे हैं, तो वो वापस तो आ नहीं रहे। अब नैब का मौक़िफ़ ये है कि नवाज शरीफ जो कि जानबूझ के पाकिस्तान नहीं आ रहे और उनकी बेटी के बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि वो बीमार नहीं है, वो इसलिए नहीं आ रहे कि उनको सियासी तौर पर इंतकाम का निशाना बनाया जाएगा उनके मुताबिक, तो उनकी अपीलें मेरिट पर डिसमिस की जाएं। आज मरीम साहबा ने कोर्ट रूम के अंदर भी बाहर भी जो बातें की और कल के सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया, ये बयानात इदारों के खिलाफ जो दिए गए थे वो पुराने हैं। दूसरी बात यह है कि जिस शख्स के बयानात को वो अपने हक में इस्तेमाल कर रही हैं, उस शख्स को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने कहा था कि आप जो ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं इसके सबूत फराहम करें, और वो सबूत फराहम करने में नाकाम हो गए थे। मरीम साहिबा को ये नहीं पता था कि आज जब वो इदारों पर हमले कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकियाँ दे रही थी, उनको ये नहीं पता था कि ये चल क्या रहा है केस, ये केस है क्या। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उनको ये नहीं पता कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल 2-2.5 साल पहले इस केस का फैसला कर चुकी है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल अपना फैसला दे चुकी है और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के फैसले को आइन के आर्टिकल 211 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो मरीम साहबा इस वक्त इदारों पर दबाव बनाना चाह रही हैं, इदारों पर हमले तेज़ कर दिए हैं। उसकी वजह यह है कि एक मैंने आपको बताया कि हुकूमत जो मस्बत इशारी है, पाकिस्तान आगे जा रहा है, हुकूमत डिलीवर करने लग गई है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं और आपकी मुईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। ख़ानदान के अंदर लड़ाई है। नवाज शरीफ के ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये मेरिट पे डिसमिस हो जाते हैं तो नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल में अगर कोई कुछ जो है वो बाकी थी उम्मीद, तो वो उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये कल के एक हेयरिंग में कुछ बयानात पढ़े गए एक साबिक जज के, जिसके ऊपर इल्ज़ाम करप्शन के भी के थे, जिसके ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने जो है वो दबाव डालकर और अपने घर पे ज़्यादा खर्च भी करवाया और इदारों के ऊपर भी उसने इल्ज़ामात लगाए थे जो उसके सबूत नहीं दे सका था। उसके वो बयानात जो आज से 3 साल पहले के हैं, उनको एक बार फिर बेचने की कोशिश की गई है, दोबारा इदारों पर हमले करने की कोशिश की गई है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम बेवकूफ़ नहीं है। पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि ये जो एक बार फिर इदारों के खिलाफ मुहिम है, इसके जो मकासद हैं वो पूरे पाकिस्तानी अवाम जानती है, पाकिस्तानी कौम जानती है। लोग अब बेवकूफ़ नहीं है। ये समझते हैं कि लोगों की यादाश्त बहुत कमज़ोर है। ये पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। ये समझते हैं ये झूठ बोलेंगे और पाकिस्तान के लोग उस झूठ को मान लेंगे। इनकी तो तारीख है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में
नवाज शरीफ को 17 बार झूठा और बदयानत लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा गया है कि शरीफ खानदान के नज़दीक अमानतदारी और दयानतदारी और सच्चाई की कोई वक़्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा गया है कि ये वो नवाज शरीफ के बारे में लिखा गया था और इस खानदान के बारे में लिखा गया था कि ये समझते हैं कि, और वो आप याद करें जस्टिस इजाज़ अफजल साहब की वो कोर्ट, कि कुछ वक्त के लिए ज़्यादा लोगों को और कुछ वक्त के लिए ज़्यादा लोगों को तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन तमाम लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। तो ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हैं पुराने बयानात को लेके, और वो ऐसे बयानात जो पहले ही मुस्तरद हो चुके हैं, जिनका कोई सबूत नहीं है, और उनको वो अपने हक में इस्तेमाल इदारों के खिलाफ कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनका ये मंजर नहीं बिकने वाला। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ज़बरदस्त अंदाज से केस सुन रहे हैं, मेरिट पे केस सुन रहे हैं। ओपन कोर्ट में हेयरिंग होती है, तमाम लोग जाकर देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त अंदाज से ये प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। और इसी अदालत ने कम से कम 10 समातों पर नवाज शरीफ को मौका दिया था, बार बार कहा था कि आप आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। हर तरह से उनको नोटिस सर्व किए गए, जो नोटिस सर्व करने वाले थे उनके बयानात रिकॉर्ड किए गए, और उस सब के बाद अदालत ने उनको मफरूर इश्तिहारी करार दिया था। और अब ये बहस हो रही है कि नवाज शरीफ के ये केसेस जो हैं वो नॉन प्रोसिक्यूशन पे डिसमिस करने हैं या मेरिट पे डिसमिस करने हैं, इस पे बहस हो रही है, और इस पे जून में उम्मीद है कि फैसला हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।